खबर सिंगरौली जिले से है, जहां नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की श्रमिक यूनियन इंटक ने दुधीचुआ परियोजना में संगठन के विस्तार हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री निरंजन झा को इंटक संगठन प्रभारी बनाया। ज्ञात हो कि श्री निरंजन झा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्षों से श्रमिकों के हित में काम करते आ रहे हैं। आज जिस तरीके से एनसीआई की परियोजना में श्रमिकों के शोषण की हर कोशिश नाकाम होती है, उसका श्रेय कहीं न कहीं इंटक को जाता है। बेशक इंटक श्रमिकों के हित में परियोजना कार्यालय से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने वाला संगठन है। ऐसे संगठन में निरंजन झा जैसे निस्वार्थ, स्वाभिमानी और संगठन के कुशल शिल्पी को प्रभारी नियुक्त किए जाने से श्रमिकों में आशा और ऊर्जा का संचार होगा एवं संगठन विस्तार में गति आएगी। लंबे समय तक संगठन चलाने के कारण ये समय आई कि अब संगठन को जो है और आगे बढ़ाने के लिए, जैसा अभी हमारे सदन में सभी बैठे हुए दुधीचुआ परिवार के सदस्य जो है, जिन्होंने कहा कि आप हमेशा भाषण में अपने महामंत्री को युवा कहा करते थे, ये रियल में युवा हैं। इनके मार्गदर्शन में मेरा संगठन निरंतर आगे बढ़ेगा। क्यों कि कार्य अवधि काम करने के लिए इनके पास लंबा अनुभव के साथ भी मेहनती हैं, और हम लोग यह मदद के लिए यहाँ आए हैं। जिस पद से हमें यहाँ नवाजा गया है, अभी हमें प्रभारी बनाया गया है। अभी आपने जो कहा है ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी है, इसका जो है ये महामंत्री जी जारी करेंगे। ये अपना उद्बोधन, वो पत्र आएगा, वो भी आपके पास आएगा। बहुत सारी बात है। हम संगठन में आए हैं, हम अपने हमें जो ज्ञान है, मेरा जो अनुभव है, और मेरे जो सदन में बैठे हुए यहाँ व्यक्ति हैं, जिनके बलबूते मैंने सदन को यहाँ तक ले आया, मैं आपके माध्यम से अपने शीर्षस्थ नेतृत्व, जिसके मार्गदर्शन में पूरा एनसीएल फला फूला है, मैं उसको भी नमन करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद संगठन को मिला, यहाँ पहुंचा है, मैं भरपूर प्रयास करूंगा अपने महामंत्री को साथ लेकर करके कि उन सभी का भी आशीर्वाद हमको मिले। और यह बात जो आपके माध्यम से दूर तक जाएगा, फेडरेशन भी इस चीज़ से चिंतित थे कि कहीं सदस्यता, जो आप जानते हैं कि कुछ बीच में आपसी विवादें हो गई, जिसके कारण कुछ नहीं है। आप बीच में मतभेद भी देखने को मिल रहा था आपसी रंजिश को लेकर के। देखिए हाँ, तो मतभेद हुआ, और मतभेद दूसरी जगह है, और सभी लंबे परिवार में बड़े मतभेद होते हैं। ये मतभेद ऊपर में जो बैठे हुए हैं, उस मतभेद को अच्छी तरह से देख रहे हैं, परंतु वर्तमान समय जो है प्रपेक्ष है, जो हमारे महामंत्री हैं, जिनको नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा मान्यता प्राप्त है और वो संगठन चला रहे हैं, इसलिए आज सभी व्यक्ति नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सारे यूनिट 11 से लेकर 13 यूनिट हैं, ये आज दुधीचुआ परिवार को देख रहे हैं। एक आध दिन में और हमारे जो बचे हुए हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, जो इनको बल देने के लिए जो है आएंगे, और हम लोग मिलकर करके इनके मार्गदर्शन में काम करते हुए संगठन को नए ऊंचाई तक और इस फाइनेंशियल ईयर में नंबर 1 ले जाने के लिए जो है कृत संकल्पित है। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी परियोजना के अध्यक्ष सचिव हैं या केंद्रीय पदाधिकारी हैं, वो इस बात को सुने। और एक चीज़ मैं इस आपके माध्यम से यह भी सूचना देना चाहता हूँ कि अन्य संगठन को यह भी लग रहा था कि इसके विवाद का फ़ायदा जो है ना, हमें प्राप्त होगा, जो कि यह नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड इस चीज़ को दर्शाता है कि इस घर में जितने भी हैं सब अपने नेतृत्व के प्रति और अपने संगठन के प्रति कृत संकल्पित हैं, जिसके कारण अन्य संगठन को जो मंसूबा बना है वो नहीं प्राप्त हुआ है। कुछ जगह कुछ विवादें हैं, उसको हम लोग
अपने महामंत्री के साथ मिलकर के महीना 2 महीना के अंदर उसको समाप्त करके फिर आगे निरंतर चलने के लिए जो है संकल्पित होंगे। और यह जो आप देख रहे हैं संगठन को शक्ति प्रदान करने के लिए हमें जो भी आदेश निर्देश महामंत्री द्वारा मिलेगा उसका हम निरंतर पालन करते हुए भरसक प्रयास करेंगे कि संगठन मेरा पुनः 1 नंबर पे जाए और सशक्त बने। हमने बात कर ली निरंजन झा से जो प्रभावशाली रहे अपने परियोजना के लिए, इनकी बात कहीं संयुक्त महामंत्री के रूप में जो पुराने जिस पद पे काम कर रहे थे, हम लोग प्रयास करेंगे कि उस तरह का पुनः जो है इनको जल्द ही उस जिम्मेदारी से नवाजा जाए, ताकि संगठन दूधीचुआ में नहीं पूरे एनसीएल में आपका आशीर्वाद की आवश्यकता है। और संगठन को सबसे ज़्यादा उसके मेन पावर से, उसके सदस्यता से पहचाना जाता है। यानी कि मान सकते हैं कि आज झा जी बगल कुर्सी में बैठे हुए तो और ये और मजबूत बनते हुए आपसी ऐसे नजर आ रही है। संगठन तो मजबूत है ही है, और झा जी कोई नए नहीं आए हैं, झा जी पुराने हमारे इंटक के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी रहे हैं। और मैं आपको पहले ही बताया कि झा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और जब आप थोड़े से सुसुप्ता अवस्था में थे, थोड़ा सा शांति बरते थे, उस समय भी संगठन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इनकी आवश्यकता संगठन को और ज़्यादा थी। और ये संगठन चाहता था, संगठन के सभी साथी चाहते थे कि ये अपने भरपूर ऊर्जा का प्रयोग, अपने अनुभव का लाभ संगठन को दे, ताकि संगठन आने वाले दिनों में नंबर 1 की संगठन बने। और इंटक का अपना इतिहास रहा है कि जब जब आवश्यकता पड़ी है मजदूर साथियों को लड़ने के लिए, उनके हक और हुकूम की रक्षा करने के लिए इंटक सबसे आगे आता है और अपने अधिकार को पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है, जो एक संगठन को, एक ट्रेड यूनियन लीडर को करना चाहिए। और इसी सब को देखते हुए और अनुभव को देखते हुए आज झा जी को हम लोगों ने आग्रह किया था और झा जी आए हैं। अभी झा जी को हम लोगों ने आपको पहले ही बताया कि प्रभारी के पद से हम लोगों ने नवाजा है, और आने वाले दिनों में बड़े पद भी दिए जाएंगे। और पद संगठन में आवश्यक नहीं है, आवश्यक है काम करने की इच्छा शक्ति। और जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है साथ, तो मैं आपको बता दूं कि कहीं भी कोई समस्या नहीं होती है। संगठन कार्यकर्ताओं पर आधारित होता है, और जब कार्यकर्ता अच्छे होते हैं तो संगठन अपने आप काम करता है। सर, आप कोयलांचल के ऊर्जाधानी के ऊर्जावान यूनियन के सबसे ऊर्जावान लीडर कहे जाते हैं जी। हमारा सीधा सवाल आपसे ये है कि एनसीएल मिनी रत्न कंपनी है जी, जो लगभग प्रायः हर पेपर पे, हर होर्डिंग में देखने को मिलता है। जी। लेकिन मिनी रत्न कंपनी होने के मानने वाली ये कंपनी ज़्यादातर देखा जाता है कि संगठन बना के इनके हक की लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। तो जैसे भी हाल में देखा, आज के ही दिन पानी की जो सेक्टर में समस्याएं थी, तो आखिर कहीं न कहीं किस हद तक बिना बेवजह आखिर चालू भी हुआ पानी। तो जब तक आंदोलन नहीं करते हैं तब तक कुछ मिलता नहीं, यानी हर चीज़ हक के लिए लड़ना पड़ता है। और मिनी रत्न कंपनी भी है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोयला का अपना इतिहास है, कोल इंडिया और उसकी सब्सिडीज का अपना इतिहास है। आज कोल इंडिया का कर्मचारी जितनी भी सुविधाएं पा रहा है, ये हमारे पुराने कोयला के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिल करके संघर्ष किया, उसका नतीजा है कि आज हमको सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन आज जो हमारे कर्मचारी हैं कहीं न कहीं सुसुप्ता अवस्था में चले गए हैं, कहीं न कहीं आंदोलन से पीछे जाते हैं। और यह जो प्रबंधन है, उनकी जो काम करने की शैली है वो बदल चुकी है। ये जब तक आप इनको प्रेशराइज नहीं करते हैं, आप इनके ऊपर दबाव नहीं बनाते हैं, इनका चाबुक नहीं कसते हैं, तो यह अधिकारी वर्ग जो है कर्मचारियों की समस्याओं को, मूलभूत समस्याओं को सुनने को तैयार नहीं होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि चूँकि हमारी सैलरी ज़्यादा हो गई है, आज हम लोग एवरेज लाख रुपए सब पाते हैं, तो इसलिए हम क्या है कि आंदोलन से, धरना प्रदर्शन से, अपने अधिकारों के लिए लड़ने से डरते हैं। लगता है कि हम लोग एसी से निकल के धूप में जाएंगे। तो इसलिए इस सब परिपाटी को बदलना होगा, क्योंकि यह इतिहास रहा है कि जब तक हम लोगों ने लड़ा नहीं, जब तक हम लोगों ने मांगा नहीं, तो प्रबंधन देती ही नहीं है। हमारे पुराने नेता जितने भी थे, चाहे वो स्वर्गीय विंदेश्वरी दुबे जी रहे हों, आपको याद होगा यहाँ पे कई डंपर ऑपरेटरों का सर्विस ब्रेक हुआ था, और वो जो है बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे, श्रम मंत्री भी रहे, इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और उन्होंने कहा था कि आप सब इंटक को मजबूत कीजिए और मैं आऊँगा और सभी की नौकरी बहाल कराऊँगा। और मुझे याद है कि जो है वो आए और सारी की नौकरी उन्होंने बहाल कराया। तो हमारे इंटक के ऐसे नेता रहे हैं, और
कोल इंडिया का तो अपना इतिहास है। अगर आप आंदोलन नहीं करेंगे, आप लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो आप अपने अधिकार से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा हर बैठकों में और हमेशा ये जब अपने सहकर्मियों के बीच रहता हूँ तो बोलता हूँ कि आप सारा कुछ कीजिए, लेकिन यदि आपके कहीं उस पर अधिकारों की बात